पहली चीज तो भैया एक्सपीरियंस बोलता है। इतने सालों से आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं, हमें पता रहता है एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। कभी भी इस कंजक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। जो भी बच्चे हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं सबका गलत हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना, मीनिंग चेंज ना हो बट स्ट्रक्चर चेंज कर दो। 12th वाले बच्चों की लिटरेचर जो है वो 4 तारीख को है और जो ग्रामर है 11th एंड 12th दोनों की वो जो हमारी है वो 2 सितंबर को है। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला पर। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में, वो भी ग्रामर के। किसके लिए हैं बेटा? सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चंस आज मैं कराने वाली हूँ। बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास 11th एंड 12th दोनों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। और अब जो हम लोग मैराथन भी कराने वाले हैं ग्रामर की, मैं आप लोगों को बता देती हूँ हमारी मैराथन है कब। सबसे पहले बता दूं, ये देखो, ये हमारी जो मैराथन है 5 दिनों में अभी लाइव होगी। सितंबर 2 3:30 PM का टाइम है। और इस मैराथन के अंदर मैं आप लोगों को ग्रामर के जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उनके आंसर्स भी करेंगे, इसका प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर सेशन जो 4-5 घंटे चलेगा, उसमें हम लोग ग्रामर के सारे टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बी इट सिंटैक्स, बी इट सिंथेसिस, बी इट ट्रांसफॉर्मेशन, बी इट एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल, सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। राइट, तो ये सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डेट मुझे चैट सेक्शन में लिख कर देनी है फटाफट से। और अब जो है आज हम लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रेडी है? चैट सेक्शन में लिखेंगे एक बार मैडम रेडी। तो चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते किस तरीके से हैं मैडम? आपने कैसे पता लगाया कि इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो भैया एक्सपीरियंस बोलता है। इतने सालों से आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं, हमें पता रहता है एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ये एक आपकी स्क्रीन पर आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखो। आपने अगर देखे नहीं अभी तो आप देखो। अभी देखो आप लोगों का मॉडल पेपर भी आएगा, है ना, उसकी तैयारी भी करना, उसमें भी क्वेश्चंस देखना। वहां से अंदाजा लगता है कि भैया मेरे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस मेरा टीचर पूछने वाला है। तो बस यही तरीका होता है पता लगाने का। आप भी पता लगा सकते हैं और आप इतनी मेहनत ना करना चाहें, जहमत ना उठाना चाहें, तो आपके टीचर्स हैं जो आपके लिए काम करेंगे। तो मैं एक एक करके क्या करने वाली हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दूंगी, आप भी सॉल्व करो और मैं भी लाइव सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आपका सही है कि मेरा सही है, आपका गलत है कि मेरा गलत है, आपने इसमें क्या सीखा और कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इनके बारे में भी बातें करेंगे। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि मैंने बोला हर बच्चा खुद से भी इनको सॉल्व करेगा। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आप लोगों के मुझे कॉमेंट सेक्शन में देते जाना। क्वेश्चन नंबर 1, आई सेड टू हिम व्हाई वर यू क्राइंग इन द स्कूल। करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज। क्या करना है? डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कुछ रूल्स हैं जो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। नंबर 1, ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंट्रोगेटिव इसको हम बोलेंगे। कौन सा क्वेश्चन है बोलो? क्या ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है या नहीं है? जल्दी से सब लोग मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। यस, इज इट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन? यस मैम। कैसे सॉल्व होगा ये? पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये? इसके कुछ रूल्स हैं, हमें पता होना चाहिए। रूल नंबर 1, हमारा जो सेड टू है बेटा, सेड टू, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अब बचा कंजक्शन। मैडम कंजक्शन क्या लगेगा? आप बताओ कंजक्शन क्या लगेगा? वही क्वेश्चन वर्ड जो ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वाई। क्या कंजक्शन है हमारे पास में? वाई। बस इसी को उठा के एज अ क्वेश्चन वर्ड, एज अ कंजक्शन यूज करना है। बनाने की शुरुआत करते हैं। आई सेड टू हिम, क्या लिखेंगे? आई आस्क्ड हिम। पेन थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। सेंटेंस लिखेंगे आई आस्क्ड हिम। आई सेड टू हिम, सेड का हमने सीधे सीधे आस्क्ड कर दिया। वाई, ये क्या है हमारा बेटा? क्वेश्चन वर्ड है। रूल होता है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को कंजक्शन बनाएंगे। और अब इस कंजक्शन के बाद एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कभी भी इस कंजक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। जो भी बच्चे हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं सबका गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। अब जाहिर सी बात है यू तो नहीं लिख सकते, सेकंड पर्सन कभी भी होता है। तो माइंड मैपिंग क्या करनी है? माइंड मैपिंग ये करनी है कि कभी भी अगर सेकंड पर्सन होगा, वी हैव दैट
आई थिंक ये है ना। अगर हमारे पास कभी भी सेकंड पर्सन होगा तो हम उसको हमेशा कहाँ लेके जाएंगे, कभी भी हमारे पास में सेकंड पर्सन होगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो हिम का हो जाएगा ही। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आंसर लिखना शुरू करेंगे। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ढूंढना है अपना टेंस। व्हाई वर यू, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैड बिन क्या लगाएंगे, व्हाई ही हैड बिन। क्वेश्चन था व्हाई वर यू क्राइंग, व्हाई ही हैड बिन क्राइंग, CRYING इन द, बन गया भाई। किस किस बच्चे का सही है बिल्कुल जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हमको प्रैक्टिस करने हैं। 2 सितंबर को 11th एंड 12th के सारे बच्चे एक साथ आएंगे और साथ में तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सेम है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, तो सब बच्चे साथ में तैयारी करना। ठीक है, बनाया हमने। आई सेड टू हिम व्हाई वर यू क्राइंग इन द स्कूल, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन क्राइंग इन द स्कूल। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि हम लोग इनको सॉल्व करें। किस तरीके का क्वेश्चन आएगा मैडम, बिल्कुल ऐसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, 2 and 2 makes 4। चलिए बनाते हैं। शी सैड, सीधे सीधे लिखना है, कुछ नहीं करना। बोलेंगे शी सैड दैट, यहां पे कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। क्यों, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं। स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में दैट कंजक्शन लगाया जाता है। सेड टू है नहीं तो कन्वर्जन भी नहीं होगा, सेड का सेड रहेगा। सो शी सैड दैट 2 and 2 make 4। क्या लिखूं भैया, मैडम एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो। 2 and 2 make 4। मैडम कुछ नहीं करना ना बेटा, कुछ नहीं करना मेरे लाल। क्यों नहीं करना मैम, फुल स्टॉप लगा देना बस। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये है एक यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है ये एक यूनिवर्सल, कलर चेंज करते हैं चलो, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ था या फैक्ट था। और ऐसे केसेस में ना तो टेंस कोई चेंज होता है, ना उसकी कोई वर्ब वगैरह कुछ भी चेंज करनी पड़ती है। नो चेंज इन टेक्स्ट। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो फ्रेम होगा। क्लियर है, चलो दूसरा सेंटेंस करते हैं। किस तरीके का सेंटेंस पेपर में आएगा, एक्टिव टू पैसिव। बड़े टफ होते हैं कभी कभी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हु वाला एक्टिव पैसिव सेंटेंस। अब आप पढ़ के तो सारे गए और हु वाला भूल गई, हो गई गड़बड़। कैसे बनाते हैं हु वाले सेंटेंसेस, देखो चलो मैं सिखाती हूँ। जब हमारे पास में किसी सेंटेंस में हु होता है ना, ठीक है, तो ये जो हु है ये बाय हुम का काम करता है। मतलब यही सब्जेक्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा क्वेश्चन है। अगर ये मेरा सब्जेक्ट होता तो मैं क्या करती, सब्जेक्ट को इधर ले जाती और हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम। बताओ हु का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाई। लगाते नहीं लगाते। अब ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को ही उठा के एज अ क्वेश्चन वर्ड आगे लेकर भी आना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करनी है। तो जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत होगी बाय हुम से और सीधे क्या लगेगा, हमेशा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। Who wrote this book किसमें है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में was और were एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। प्रेजेंट सिंपल होता तो क्या लगाते हैं, is am are। पास्ट सिंपल है तो क्या लगाएंगे, was were। कैसे बनाएंगे, by whom was पहले लिख देंगे। ठीक है, so by whom was this book written। so by whom was this book written। ध्यान रखना सब्जेक्ट होता तो भी हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आती, बाय हुम है तो भी हेल्पिंग वर्ब बाद आएगी और पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। क्वेश्चन मार्क रहेगा क्या, हाँ एक्टिव पैसिव में रहता है। ठीक है, काफी बच्चे ना एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम वहां तो आप जो क्वेश्चन मार्क है उसको बंद कर देते हो, मतलब हटा देते हो, उसकी जगह पे फुल स्टॉप लगाते हो। यहाँ क्यों लगाया है, वहाँ के रूल्स क्या थे, यहाँ के रूल्स क्या थे। बेटा सेपरेट समझने की इनको जरूरत है। जिस दिन मैंने आपको बताया ना 2 सितंबर को, जो मैंने भी आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ। इस दिन जो हमारी ये जो मैराथन होने वाली है ना 2 सितंबर को, 5 days टू गो, मैं आप लोगों को अलार्म लगा के रखना, ऐसा ये जो होता है ना ये नोटिफाई में इसको प्रेस करके रखो। तो जिस दिन हम लोग इसको करेंगे ना क्लास को, उस दिन मैं आप लोगों को ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, एक्टिव पैसिव भी और रिपोर्टेड स्पीच भी। ढंग से पढ़ लेना मेरे साथ में, तुम्हारा सारा तैयार हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी आज हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है, ट्रेलर है आपको बस बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। इनकी प्रैक्टिस मैं आपको 4th को कराऊंगी, 2 सितंबर को कराऊंगी। ठीक है, तो अभी बस आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ में। चलिए, it is very dark, I think it dash rain, I think it may rain, I think it won't rain, I think it can't rain, I think it shall rain। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है,
दिख रही है ना। सो पॉसिबिलिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मे लगाएंगे, तो ये मे वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे लॉजिकल डिडक्शन भी लग सकता था, ऐसे केसेस में मस्ट और शुड भी लगा सकते थे। तो अगर ऑप्शंस में मस्ट और शुड होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। दूसरा जो ऑप्शन था क्या था, लॉजिकल डिडक्शन। ये रूल्स आपको कब समझ में आएंगे, जब आप अच्छे से मॉडल वर्ब्स को पढ़ोगे, है ना। मैंने पेड बैच में ऑलरेडी मॉडल वर्ब्स पढ़ा दिए हैं, बच्चों को समझ में ऑलरेडी आ गए होंगे। और आप लोगों के लिए तो ये जो टेस्ट रहेगा बड़ा इजी रहेगा, जो हम लोग 2 तारीख को करने वाले हैं। क्लियरली आप सारी चीजें कर लेंगे। मैं एक्सप्लेनेशंस भी बहुत सारी दूंगी, क्वेश्चंस भी बहुत सारी कराऊंगी। चूज द करेक्ट आर्टिकल। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अभी हमने पेड में ये किया था और मैंने आप लोगों को सिखाया था, हाईएस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, है ना, ऑफ हाई, हाई, हायर, हाईएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो होगा, क्या होगा, द, ये रहा। सो माउंट एवरेस्ट इज दी, माउंट एवरेस्ट इज दी। और ये भी सिखाया था कि माउंट एवरेस्ट से पहले कभी दा नहीं आता, तो यहाँ पे भी इसीलिए कभी दा नहीं लिखा हुआ, देखो, नहीं तो होता, है ना। चील बिलाऊ कर दिया मैंने। एग्जैक्टली आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे द नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चूज द करेक्ट वर्ब। टेंस पढ़ा होगा तो पता होगा, जब भी मैं बताती हूँ बाई नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ भी लिखा होता है, हमेशा फ्यूचर की बात होती है। ये फ्यूचर में है नहीं, ये फ्यूचर में है नहीं, ये फ्यूचर में है नहीं। विल हैव कंप्लीटेड, बाई नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज। इतने फास्ट आंसर्स आपको करने होते हैं अगर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए, है ना। बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 1 मिनट से कम में एक अपना आंसर देना है। प्रिपरेशन करिएगा तो ये सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। वाओ भाई, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, देखो एक्चुअली मैं बता देती हूँ, एक ना पूरा सेगमेंट होता है ग्रामर में जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना, मीनिंग चेंज ना हो बट स्ट्रक्चर चेंज कर दो। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम लोग स्क्रैम्बल गेम्स खेलते हैं ना, आपको कोई मैंने एक पजल बना के दे दी और कहा फिर से बनाओ, तो ये भी सही और वो भी सही। बातें दोनों सही हैं, स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग होंगे पर मीनिंग सेम होना चाहिए। इनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जब आपको इसको एसर्टिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, एसर्टिव, है ना। पॉजिटिव नहीं बोलते इसको, असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव मतलब यस, नो नहीं लिखा हुआ, करना उसको नो में कन्वर्ट है। नॉट भी लगाना हो सकता है। अब नॉट लगाएंगे तो क्या करेंगे, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, ही डज नॉट ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो अब तो मीनिंग चेंज हो गया, वो सच बोलता है, वो सच नहीं बोलता। नहीं, आपका आंसर ऐसे होना चाहिए जिसके अंदर वो सच ही बोलता है। लेकिन अब ये बोल रहे नेगेटिव बनाओ सेंटेंस को, तो क्या करेंगे, ऐसे में एसर्टिव से नेगेटिव करने के लिए हमें एंटोनिम्स याद करने होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स जिसको बोलते हैं। जैसे ऑलवेज का कर देंगे नेवर, ट्रुथ का बोल देंगे लाई, है ना। टेल्स द ट्रुथ, टेल्स अ लाई, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, ही नेवर, ऑलवेज का क्या कर देंगे, नेवर टेल्स अ लाई, वो हमेशा सच बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। देखो बातों का मीनिंग सेम है, बोलने का तरीका है। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक और एग्जांपल देखो, इस तरीका का आपके पेपर में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हैं, तो ये सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में इस बार आएगा। चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। कैसे बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, मैं अभी आपको आंसर देती हूँ। एग्जाम जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। 2 तारीख को। व्हाट अ, इट इज अ वेरी ना, व्हाट अ वेरी, नहीं वेरी क्यों लगाई, व्हाट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इट इज। वॉज होता तो इट वॉज कर देंगे, इट इज है, प्रेजेंट है तो इट इज कर देंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस है ना, ये किससे शुरू होते हैं, व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस, व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, ठीक है। इसको सजा दें थोड़ा सा, व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस, ठीक। उसके बाद में व्हाट लगाने के बाद आपको वो एडजेक्टिव लगाना होता है जो लिखा हुआ है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ नाइस। फिर आपको अपना सब्जेक्ट बताना होता है, जैसे यहाँ है अपॉर्चुनिटी, हो सकता है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। और फिर आपको इट इज, मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट का आपका प्रोनाउन होता है, इट ही होता है मेजरली। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ऐसे भी हो सकता है। और हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लग जाती है, अगर प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वॉज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्जन होता है।
है। मैं फिर आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ, 2 सितंबर को हमारी जो ग्रामर की मैराथन है उसमें मैं ये सारी आपको चीजें प्रैक्टिस कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो जुड़ना जरूर है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। ये अब क्या आ गया बेटा, ये सिंथेसाइजिंग आ गई। हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया और अब सिंथेसाइजिंग के क्वेश्चंस हैं। सिंथेसाइज करने के लिए 2 सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। और अब सुनो, छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को, बता देती हूँ सिंथेसाइजिंग में करते क्या है। इन सेंटेंसेस को आप एक सिंपल सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को आप एक कंपाउंड सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हर बच्चा सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा और मैं चेक करूंगी चैट सेक्शन में किस किस बच्चे ने कितने आंसर्स दिए। आ रही है बात समझ में? तो हर बच्चा मुझे सबके आंसर देना। अब आपको क्या लगता है, क्या मैं इस सेंटेंस को तीनों टेंसेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस और नो? एक और चीज करेंगे, मैं आपको ना ये तीनों टेंसेस में कंप्लीट करके मैं तीनों सेंटेंसेस में आपको ये कंप्लीट करके दूंगी। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको तीनों में नहीं करना है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड नहीं। वहां लिखा होगा स्पेसिफिकली कि सिंथेसाइज दिस सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, सिंथेसाइज दीज सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंथेसाइज मतलब जॉइन दीज सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे लिखा होगा। हम तीनों में करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ये तीनों में नहीं आएगा, इतना आप चीज का जो है ध्यान रखना। चलो कोई नहीं, लिख तो मैंने याद दिया है, बट मैं आपको कन्वर्ट करके देती हूँ। देखो, सबसे पहले किस में करेंगे? सिंपल में। यहां से हटा के इधर लिख दूं क्या? एक बात बता देती हूँ, ये हम करेंगे सिंपल में, ठीक है। सिंपल में ये कैसे होएगा? क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। तो सिंपल सेंटेंसेस में नॉर्मल कोई कंजक्शन नहीं लिखना होता है, तो हम बनाएंगे यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, है ना। यू विल नॉट सक्सीड एंड यू विल, क्या है सेंटेंस है? यू मस्ट वर्क हार्ड एंड यू विल नॉट सक्सीड। तो हमको ये बोलना है यहाँ पे, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो वर्क हार्ड करिए, तो हम बोलेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसका? अब हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको कंजक्शन यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोलें? अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, सिंपल आंसर बन जाएगा। बनाते हैं, चलो क्या लिखेंगे? अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट, बन गया, सक्सीड। मैडम कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड? वह ये सब कुछ डिपेंड करता है कंजक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? कंपाउंड, कंजक्शंस के ऊपर। कंपाउंड के कंजक्शंस अलग होते हैं, जैसे और लगा दूंगी ना तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। क्या लिखूं? यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। ये देखो भाई, अब आप बोलोगे मैडम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में डिफरेंस बताओ। देखो, एक तो मैं बहुत अच्छे से आपको उसी दिन बताऊंगी जिस दिन आप लोग की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। सारी चीजें तो एक दिन में नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा दे देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको इन्फिनेटिव के साथ बनाया है तो टू लगाया है, यहाँ पे हमने अनलेस कंजक्शन लगाया है, और यहाँ पे हमने और कंजक्शन लगाया है। तो कंपाउंड के जो कंजक्शन होते हैं ना, वो होते हैं फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नीदर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, अदरवाइज, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। अगर इन कंजक्शंस को लगा रहे हो तो सेंटेंस कंपाउंड होगा। सिंपल चीज बता रही हूँ, देखो बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगी आपको। और अगर इनके अलावा कोई और कंजक्शन लगाए तो कॉम्प्लेक्स होगा, कंजक्शन नहीं लगाया है तो सिंपल होगा, ठीक है। ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है, बहुत सारी ट्रिक्स आपको उस दिन बताऊंगी जिस दिन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक और बनाते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले। सिंपल में क्या बनाएंगे? आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले। लिखूं या ऐसे बता दो? चलो लिख देती हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। निधि मैडम ने 3-3 सेंटेंसेस बना के दिए। सिंपल में कैसे बनेगा? बनाइए, वाइट ले लो। चलो, आफ्टर फिनिशिंग, ही फिनिश्ड हिज वर्क ना, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, कॉमा, ही वेंट आउट टू प्ले, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट वाले सेंटेंस में कॉमास लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? अनलेस यू वर्क हार्ड, हाँ लगाया, तो ये रहा, यहाँ पे भी लगेगा बेटा।
और से पहले, ठीक है। चलो दूसरा बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में कैसे बनेगा, एक बनेगा कॉम्प्लेक्स में भी और एक कंपाउंड में भी बना देंगे, ठीक है, दोनों में बनाते हैं। चलो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कंपाउंड। चलिए कॉम्प्लेक्स में कैसे बनेगा, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट आउट टू प्ले, ऐसे बनाइए। ही, अब हम आफ्टर को कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है। सो ही वेंट, सॉरी, out to play after he had finished his work। आपको याद है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिनिश्ड हिज वर्क। आपको याद है पास्ट परफेक्ट टेंस जब मैंने आपको सिखाया था तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर सिखाया, जिसके अंदर एक तो है आपकी पास्ट सिंपल वाली सेकंड फॉर्म होती है और जो दूसरी वाली होती है वो हैड से बनती है, हैड फिनिश्ड। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। कंपाउंड में क्या बनाएंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क, कुछ भी नहीं करना, एंड लगा दो। क्या बोलेंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही वेंट आउट टू प्ले। ये तो सबसे इजी हो गया। एंड एक अभी आपको फैन बॉयज में मैंने सिखाया था कंपाउंड का कंजक्शन होता है, तो बेटा बस इतना ही इजी होता है इन सेंटेंसेस को करना। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ, हमारी जो मैराथन होने वाली है ना, जिसमें हम लोग पूरी ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ लिख क्लास 11th रहा है, लेकिन 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी, क्योंकि ग्रामर आपको पता है सेम होती है हमारी, और ये सारी प्रैक्टिस ग्रामर की हम लोग इस दिन करने वाले हैं। इसके अलावा क्लास 12th जो है ना, 12th उन लोगों की लिटरेचर वाली जो है ना, वो जो मैराथन है वो 4 तारीख को होगी। तो 2 मैराथन है। 12th वाले बच्चों की लिटरेचर जो है वो 4 तारीख को है, और जो ग्रामर है 11th एंड 12th दोनों की, वो जो हमारी है वो 2 सितंबर को है। इन दोनों मैराथन्स का टाइम और वगैरह सब कुछ आपको यहाँ चैनल पे दिखाई दे जाएगा। चैनल कौन सा है, देखो ये रहा, कॉमर्स वाला। पूरा जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा यूपी एंड बिहार, ठीक है। तो इस पे आपको आना है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी पे आपको आना है। और फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से इन मैराथन्स के अंदर। इनके जितने भी आंसर्स आप लोगों ने किए हैं ना, सारे के सारे आपको क्या करना है, मुझे चैट सेक्शन में बताने हैं कि आपने कौन कौन सा आंसर लिखा था, ठीक है। फटाफट से हर बच्चा मुझे आंसर बताएगा चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। और जितने भी टॉपिक हमने आज डिस्कस करे, आर्टिकल्स का किया, मॉडल वर्ब्स का किया, टेंसेस का किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का किया, एक्टिव पैसिव का किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का किया, ट्रांसफॉर्मेशन का किया, सिंथेसाइजिंग का किया, इनमें से कौन सा टॉपिक आपको, मॉडल वर्ब्स बोला मैंने, इनमें से कौन सा टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे ज्यादा मेहनत मैराथन के अंदर हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोगों से क्लास के अंदर। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।